आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता अध्याय 150 स्वर्गीय आराधना का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग में किस प्रकार की आराधना होती है और धरती पर कैसे हम उसी आराधना में शामिल हो सकते हैं? भजन संहिता 150 हमें एक अद्भुत रहस्य बताती है। यह सिर्फ गाने बजाने का अध्याय नहीं, बल्कि एक स्वर्गीय दर्शन है। यहाँ लिखा है, प्रभु की स्तुति करो। लेकिन यह स्तुति कैसी हो, कब हो और क्यों हो, यही इस अध्याय का रहस्य है। आज हम भजन संहिता अध्याय 150 स्वर्गीय आराधना का रहस्य को एक एक वचन खोलकर समझेंगे। आप देखेंगे कि यह सिर्फ एक स्तुति का भजन नहीं है, बल्कि एक आत्मिक चाबी है जो आपके जीवन की परेशानियों के दरवाजे को बंद करके स्वर्ग के आशीषों के दरवाजे खोल देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं ऊंचे आसमान तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि हर बंधन टूटे और जीवन में शांति, आनंद और विजय आए, तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि भजन संहिता अध्याय 150 आपको वही मार्ग दिखाती है जिससे धरती पर बैठा इंसान भी स्वर्ग की आराधना का हिस्सा बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत आत्मिक यात्रा। वचन 1, परमेश्वर की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो और उसकी स्वर्गीय महिमा में। व्याख्या, यहाँ पहला आदेश है, परमेश्वर की स्तुति करो। आराधना की शुरुआत हमेशा स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़ी रहती है। पवित्र स्थान का अर्थ है परमेश्वर का मंदिर। आज हमारे लिए यह कलीसिया और हमारा हृदय है। पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है। इसीलिए हमें भीतर से आराधना करनी चाहिए। स्वर्गीय महिमा परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य की ओर संकेत करती है, जहाँ स्वर्गदूत भी उसकी स्तुति करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी आराधना स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक पुल है। वचन 2, उसके शक्तिशाली कामों के लिए उसकी स्तुति करो। उसकी असीम महानता के कारण उसकी स्तुति करो। व्याख्या, आराधना का आधार केवल भावनाएं नहीं, बल्कि परमेश्वर के कार्य हैं। उसने हमें जीवन दिया, धार दिया, बीमारियों से चंगा किया, पापों को क्षमा किया और यीशु मसीह में अनंत जीवन दिया। शक्तिशाली कामों का अर्थ है परमेश्वर के चमत्कार और उद्धार के कार्य। असीम महानता से हमें समझ आता है कि परमेश्वर का स्वभाव अनंत और असीम है। हमारी स्तुति इस बात का परिणाम होनी चाहिए कि वह कौन है और उसने क्या किया है। वचन 3, उसकी स्तुति करो। नरसिंगे की ध्वनि के साथ उसकी स्तुति करो, वीणा और सारंगी के साथ। व्याख्या, यहाँ वाद्य यंत्रों का उल्लेख है। नरसिंगा तुरही का उपयोग पुराने समय में विजय, युद्ध और पर्वों की घोषणा के लिए होता था। इसका मतलब है कि आराधना में विजय और घोषणा की ध्वनि होनी चाहिए। वीणा और सारंगी कोमल संगीत का प्रतीक हैं, जो हमारे हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
आज जब हम गीत और वाद्य यंत्रों से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम न केवल अपने मन को उठाते हैं बल्कि दूसरों को भी आत्मिक रूप से प्रोत्साहित करते हैं। वचन 4, उसकी स्तुति करो, डफ और नृत्य के साथ उसकी स्तुति करो, तार वाले यंत्रों और बांसुरी के साथ। व्याख्या, यहाँ शारीरिक अभिव्यक्ति का उल्लेख है। डफ और नृत्य दिखाते हैं कि हमारी स्तुति केवल आवाज़ से नहीं बल्कि शरीर से भी होनी चाहिए। नृत्य परमेश्वर के सामने हर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक है। तार वाले यंत्र और बांसुरी आत्मा की मधुरता का प्रतीक है। जब कोई मसीही आराधना करता है तो वह केवल गाता ही नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से परमेश्वर को समर्पित करता है। यही जीवित बलिदान है। वचन 5, उसकी स्तुति करो, झांझ की ध्वनि के साथ उसकी स्तुति करो, ऊंची आवाज वाली झांझों के साथ। व्याख्या, यहाँ झांझ सिबलिंस का उल्लेख है। झांझ की ध्वनि शक्तिशाली, गूंजदार और दूर तक सुनाई देती है। इसका अर्थ है कि आराधना छुप कर नहीं बल्कि खुले रूप में निर्भीक होकर होनी चाहिए। ऊंची आवाज, जोरदार जयकार और उत्साह जरूरी है। यह संसार को दिखाता है कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। वचन 6, सब कुछ जिसमें जीवन है यहोवा की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करो। व्याख्या, भजन का अंतिम वचन यह एक सार्वभौमिक बुलाहट है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि हर सांस लेने वाली रचना को परमेश्वर की स्तुति करनी है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि जीवन स्वयं परमेश्वर का उपहार है और जब तक हमारे पास श्वास है हमारी पहली प्राथमिकता आराधना होनी चाहिए। यह अंतिम वाक्य अनंतकाल की स्तुति की ओर इशारा करता है जहाँ स्वर्ग में हर जीव यीशु मसीह के नाम की महिमा करेगा। आपने अभी भजन संहिता 150 का गहरा रहस्य जाना है कि स्वर्गीय आराधना केवल स्वर्गदूतों का कार्य नहीं बल्कि आज हमारे जीवन का हिस्सा भी है। जब हम अपने पूरे दिल से परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार खुलने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियां स्तुति में बदल जाएं और आपका घर परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए तो अभी से आराधना करना शुरू कीजिए। याद रखिए, स्तुति अंधकार को तोड़ देती है और स्वर्ग के द्वार खोल देती है। अगर आज का संदेश यदि आपके जीवन को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं भी स्वर्गीय आराधना करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए ताकि वे भी इस सच्चाई को जानें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया संदेश आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए हम सब मिलकर उस दिन की तैयारी करें जब हम अनंतकाल तक प्रभु की स्तुति करेंगे। याद रखिए, स्वर्ग की शुरुआत आपकी आराधना से होती है।
प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की।